कि मेरे लिए ये बहुत एक खुशाइन लम्हा है कि आज कराची के जितने भी सीनियर्स फैंसियर हैं वो तमाम लोग आगे आए। एक पॉजिटिव इनिशिएटिव कि कराची में ये एनवायरनमेंट आज से पहले कभी नहीं देखा। एग्रीकल्चर को फ़रोग दे रहे हैं इस तरीके से। देखें आप, आपके सामने कितने लोग ग्रो कर गए। बिल के पास कितनी नॉलेज है कि उस बर्ड को आप कहाँ और कैसे यूटिलाइज करके कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे इसको एग्जिबिट करा सकते हैं शो में। सिंध को और सिंध के लोगों को अवेयरनेस दें और बहुत मुश्किल होती है हमें लोगों को समझाने में। सिंध के लिए खास करके आप वाकिफ होंगे तो हम आप लोग के सपोर्ट के बिना यहाँ जितने भी लोग हैं कुछ नहीं है। यहाँ पर जितने भी सोसाइटीज़ बन रहे वो आपके सपोर्ट की वजह कर। देखिए इस वक्त ऑफलाइन एक ऐसा बेसिक बर्ड है जिसके पास ऑफलाइन नहीं है, वो आगे लव बर्ड की हॉबी में तरक्की नहीं कर सकता। मोहसिन जमान पाशा साहब माशाल्लाह फुल एनर्जी रखते हैं, यहाँ भी स्पीच करते हैं, धुआंधार करते हैं, माहौल को गर्म रखते हैं। आज भी आपको बड़ा मज़ा आया हुआ है इनकी पुरलुत्फ और नॉलेजेबल गुफ्तगू के साथ। अब हमारे पास हैदराबाद से आए हुए बहुत प्यारे मिलनसार दोस्त हैं सुहेल मेमन साहब, जिनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और स्टेज पे आके अपना इज़हार ख्याल करें। सुहेल मेमन साहब ने हैदराबाद सिंध बर्ड फोरम एक क्लब और ग्रुप की तशकील दी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमसे पहले इन्होंने भी ऐसा एक इवेंट किया था और हमें बुलाया और खिदमत का मौका दिया और हमारी खिदमत भी की। हम चाहते हैं कि ये भी हमारे इस इवेंट पे आएँ और हमारे मेंबर से अपना इज़हार ख्याल करें और सिंध और रूरल एरियाज़ के मामलात लोगों से शेयर करें कि वहाँ की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बर्ड्स की कैसी है और हम किस तरीके से ज्वाइन करके उन लोगों की मदद कर सकते हैं और हम लोग एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला के किस तरीके से इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करा सकते हैं। तो भरपूर तालियों में सुहेल मेमन भाई। सर मेरा नाम सुहेल मेमन और मैं हैदराबाद सिंध बर्ड फार्म की तरफ से मैं और अवेज़ हारून मेमन और सैयद हसनैन साहब यहाँ पर आए हुए हैं और मैं बहुत मशहूर हूँ कराची एग्रीकल्चर ग्रुप क्लब का कि इन्होंने हमें इन्वाइट किया और बिलखुसूस डॉक्टर साहब का कि उन्होंने भी बहुत अच्छे मौके में फराहम किए हैं ऐसे बात करने के लिए और अपनी इज़हार ख्याल बयान करने के लिए। तो सर जी मैं हैदराबाद से सिंध इंटरनेट साइड पे बहुत मेहनत चल रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह और हमने बहुत फोकस किया है हैदराबाद को और बहुत मुश्किलों से हमें ये लोगों को अवेयरनेस देने का मौका मिला और आइंदा की हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफार्म को हम हैदराबाद को लेके चलें और मुख्तलिफ छोटे छोटे मराइल का हमारे गेट टुगेदर होते रहते हैं हैदराबाद में। तो डॉक्टर साहब से भी हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी और हैदराबाद में और हैदराबाद सिंध पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा इरादा है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि एक प्लेटफार्म को बना के चलना है और लेके चलना है। तो कुछ दिनों के बाद इसी महीने के लास्ट में हमने हैदराबाद में मुख्तलिफ ब्रीडर्स को जो हमारे सीनियर ब्रीडर्स हैं तो उनको हमने बुलाया है और एक प्लेटफार्म पे जमा किया है और इस तरह हैदराबाद को हमने जमा किया है और कराची में माशाल्लाह से ये सारे काम कर रहे हैं। तो वो दिन 2 दिन ये हैदराबाद कराची वैसे भी साथ है और एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें सारे हैदराबाद कराची के सारे लोग एक साथ होंगे इंशाल्लाह। और मेन मकसद जैसे कि आप सब जानते होंगे कि लाहौर वगैरह पंजाब साइड पर बहुत अच्छे काम चल रहे हैं तो हमारे पास बहुत अवेयरनेस काम है इसके मुकाबले में पंजाब साइड पे। मेरा फोकस होता है कि हम पंजाब से नहीं पंजाब से ऊपर ही जाएँ, पंजाब के बराबर न जाए, इंशाल्लाह ये होकर रहेगा। और मैं भी और डॉक्टर साहब भी और मुमताज़ भाई भी माशाल्लाह से ACB के डायरेक्टर सिंध बन रहे हैं और मैं भी ACB का इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैदराबाद सिंध भी हूँ। तो हमारी कोशिश है कि HSB और ACB और दूसरे जो भी सोसाइटियाँ सारी एक साथ चलें और सिंध को और सिंध के लोगों को अवेयरनेस दें। और बहुत मुश्किल होती है हमें लोगों को समझाने में सिंध के लिए खास करके
जरूर वाकिफ होंगे। तो हमने इसको फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी मिली है। हम तकरीबन 25% सिंध को कवर कर चुके हैं, छोटे छोटे गेटों के अंदर करके। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है दिसंबर के लास्ट में, तो सिंध लेवल पर हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो आपको एडवांस में दावत है हमारी तरफ से। तो इंशाल्लाह HSB भी है हैदराबाद सिंध बर्ड पार्क की तरफ से, और यहाँ की जो भी मैनेजमेंट है, हारिक रज़ा साहब हैं, सादिक अतारी साहब हैं, डॉक्टर सऊद अरशद साहब हैं, मोहसिन भाई, तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा हमारा। तो इंशाल्लाह सबको दावत। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे सुहेल मेमन भाई, और इनके साथ इनकी टीम भी आई हुई है हैदराबाद से, और माशाल्लाह बड़े मिलनसार लोग हैं। और हमें उम्मीद है कि सिंध के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सिंध को ग्रोथ कराने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ये एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री ग्रो करे। अब मैं जिन शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ वो हमारी कराची की शान, हमारी कराची की पहचान, और बहुत सीनियर लीडर, और माशाल्लाह बहुत सारी सोसाइटी के अंदर बहुत अहम ओहदों पर रहे, और बहुत सारे शोज़ भी कराची को देख के बहुत ज़बरदस्त शौकीन है और रियल पेट लवर हैं। आपकी भरपूर तालियों में आरिफ रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सऊद आपकी इतनी तारीफ़ों का। जिस तरह सऊद ने कहा कि यस, मेरी एफिलिएशन बहुत सारी सोसाइटीज़ के साथ रही, अभी भी है यस, लेकिन अब मैं किसी भी सोसाइटी के ओहदे पे नहीं रहना चाहता। मैं थोड़ा सा इसको बयान कर दूं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हों कि माजी में मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ के ओहदों पे रहा। एक बहुत अच्छी बात यह है, सऊद को भी अच्छी तरह ये बात याद होगी कि कराची में रिवाज नहीं था सोसाइटीज़ का। ये सोसाइटीज़ का जो गेम था ये स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में लाहौर से। फिर हम लाहौर जाके शोज़ देखा करते थे, वहाँ से लर्न किया, और उसी फार्मूले को, उसी फॉर्मेट को बहुत सारे लोगों ने शुरू में कराची में अप्लाई किया। उनमें से सऊद भी हैं, मैं भी हूँ, और बहुत सारे साथी हैं जो अब इस हॉबी में हैं, कुछ इस हॉबी में नहीं हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई, इस सारे काम के बाद हम चाहे ओहदों पे रहे या नहीं रहे, लेकिन अब नए फेसेस आना शुरू हो गए हैं, जो कि एक आई थिंक जो एक काम स्टार्ट किया था आज से तकरीबन मेरे ख्याल में पहला हमने लेक्चर किया था 2015 में, जो फेडरल एरिया में 2015 में हमने पहला एक लेक्चर किया था बजीगर से रिलेटेड। उसके बाद में ये चलता रहा सिलसिला, और आज बहुत सारे न्यू फेसेस, बहुत सारे क्लब्स कराची में काम कर रहे हैं। तो ये एक रिज़ल्ट है उस सारी एफर्ट का। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ बीइंग अ सीनियर हम लोगों की हेल्प करें, लेकिन यस ड्राइविंग फोर्स कुछ और नए ब्लड के पास होनी चाहिए। जिस तरह मोहसिन जमान पाशा एक फेस है उनमें से, इसी तरह सादिक अतारी एक नया फेस है जिस एक क्लब बनाया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, विनोद काम कर रहे हैं, अली नसीर काम कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, माजिद खानज़ादा हैं, देयर आर सो मेनी नेम्स जो मैं शायद सबके ना ले सकूँ, याद ना आए, लेकिन ये वो नए फेसेस हैं जो 2015 में जो एफर्ट स्टार्ट हुई थी उसके रिजल्ट में आज सामने आए, और ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा आगे। लेकिन हम बीइंग अ सीनियर हम कहें कि ओहदों पे हम बैठे रहेंगे, किसी और को ना आने दें, तो इस तरह जैसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में एक सक्सेशन प्लानिंग एक प्रोसेस होता है कि किस तरह नए लोगों को आगे लीडर्स बनाया जाएगा, और पुराने जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे एक स्टेज पे जाके। तो ये कंटिन्यूटी लोगों की जो कि लीडर्स बन रहे हों इस हॉबी में ये रहनी चाहिए। जो आज हैं वो 10 साल के बाद किसी और को मौका दें आगे आने का, और जितने सीनियर्स हैं वो पीछे रह गए, इन सबकी हेल्प करें। तो ये मैं भी कर रहा होता हूँ। सोसाइटीज़ के मेंबर्स बनते हैं, मुझे कोई अगर बता सके कि क्यों बनते हैं आप लोग सोसाइटीज़ के मेंबर? अच्छा, आपने जिस तरह बात कही इसमें से 2 पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं। एक, जब आप सोसाइटी में आते हैं तो आपकी नेटवर्किंग इस्टेब्लिश होती है, आप लोगों को पहचानते हैं, आप वहाँ से लर्न करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं वर्कशॉप्स के थ्रू भी और शोज़ के थ्रू भी। लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव सोसाइटी ज्वाइन करने का, सोसाइटी जो शो करवाती है उसमें कम्पीट करना है। बहुत सारे लोग सोसाइटी से ये शिकवा करते हैं कि जी आप इस हॉबी के लिए क्या कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं। ये सोसाइटीज़ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। किसी भी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो शो करवाएगी,
उस शो में लोगों की जिम्मेदारी होती है, मेंबर्स की, कि वो अपना बर्ड लगाएंगे और जब आपका बर्ड हारेगा या जीतेगा जो भी होगा, आपकी तवज्जो होगी अपने बर्ड के ऊपर और जीतने वाले बर्ड पे भी आपकी तवज्जो होगी। अगर आपका बर्ड नहीं जीतेगा तो आपको ये असेस करने का मौका मिलेगा कि मेरे बर्ड में कमी क्या रह गई थी जो मेरा बर्ड नहीं जीत सका। तो मेरी नज़र में सोसाइटी ज्वाइन करने का प्राइमरी मकसद, बहुत सारे मकासद के अलावा प्राइमरी मकसद ये है कि आप जो बर्ड पाल रहे हैं, आपका बर्ड कितना अच्छा है ये आपको पता चलना चाहिए। घर में बैठ के पता नहीं चलता, जब शो बेंच पे आता है तो फिर पता चलता है बर्ड। हम भी किसी बर्ड को घर में बहुत अच्छा समझते थे, जब शो बेंच पे लाए तो पता चला ये तो कहीं भी नहीं है। जिस बर्ड को हम समझते कुछ नहीं थे वो शो बेंच पे शो जीत गया। तो फिर हमें पता चला कि हमारे बर्ड में कहाँ पे गैप्स हैं और कहाँ हमारा बर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। तो सोसाइटी ज्वाइन करें और शो में ज़रूर आएँ। खाने पीने के लिए सोसाइटी ज्वाइन बिल्कुल नहीं करें, खाना पीना तो सब जगह मिल जाता है। सर जिसकी जो हॉबी है वो उससे सोचे और पैसे कमाए, क्योंकि इस वक्त हम अपनी एक सिंगल इनकम से गुजारा नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अब मेरी भी सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं। पहले मैं महीने के बहुत पैसे बचा लिया करता था, अब बचाना तो दूर की बात, मैं अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लूँ, बड़ी बात। तो हमें अपनी हॉबीज़ से अपने इनकम रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए। तो मेरी लिंक्डइन की पोस्ट ये थी कि हम किस तरह अपनी हॉबीज़ के बारे में क्रिएटिव थिंकिंग करें और उसके ज़रिए पैसे कमाएं। ये सारे आइडियाज़ आपके जहन में खुद आएंगे जब आप सोचना शुरू करेंगे। फिर मैंने उस पोस्ट में लिखा कि बर्ड्स एक मेरी हॉबी है जिसमें मैं बचपन से इन्वॉल्व हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे लेवल के लोगों के फ़ोन्स आने शुरू हो गए कि आरिफ साहब हमें गाइड करें, हमें हेल्प करें। तो जो बर्ड्स में काम करना चाहते थे उनको मैंने हेल्प करनी शुरू कर दी। तो ये बर्ड्स की हॉबी जो आप लोग कर रहे हैं, आप अपने ज़रिए मौजूदा ज़रिए मौज के साथ साथ इस हॉबी से भी पैसे कमा सकते हैं। अब इस हॉबी में दो तरीके होते हैं काम करने के। एक ये कि हम उस हॉबी से कमर्शियली कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरा ये कि हम उस हॉबी में क्वालिटी बर्ड्स किस तरह से प्रोड्यूस करें या हमें क्यों प्रोड्यूस करने चाहिए। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मैं पहले बर्ड की क्वालिटी के ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम शुरू में ये लग जाएं कि ये बर्ड मुझे कमा के कितने देगा, तो हम शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल रहेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्वालिटी सस्टेन करती है, क्वांटिटी सस्टेन नहीं करती। रोमोस जो हमने सबने पाले और 15-20 हज़ार के पेयर बेचे, आज 3,000 का भी नहीं मिलता। तो हमने क्वांटिटी में काम किया, आज हम फ्लॉप हो गए। लेकिन जिन लोगों ने क्वालिटी पे काम किया उनका बर्ड आज भी महंगा है। तो बर्ड्स में क्वालिटी पे काम करें। अब लव बर्ड्स में आ जाते हैं। मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करूँगा लव बर्ड से रिलेटेड, कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि ऑफलाइन, मोहसिन ने भी बात की इस पर कि ऑफलाइन ख़त्म हो गया, ऑफलाइन 10,000 का भी नहीं बिक रहा। ये अक्सर सुनने में मिल रही है ना। एक बार मोहसिन ने जिस तरह बात की, BBA में ऑफलाइन जीता, ACP में ऑफलाइन जीता, LSP में ऑफलाइन जीता। तो 3 शोज़ हुए पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े, तीनों में ऑफलाइन जीता। उनसे ख़रीद के तो दिखाएं 10,000 रुपये का ऑफलाइन। तो वो क्वालिटी बर्ड्स हैं जिनके जीते वो क्वालिटी पे काम करते हैं, उनका बर्ड लाखों में है। हम क्यों नहीं कर सकते क्वालिटी पे काम? हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि हम कहते हैं क्वांटिटी पे, अगर क्वांटिटी पे काम करना है तो जब तक उस बर्ड की मार्केट है जब तक आप पैसे कमा लेंगे। लेकिन अगर आपने क्वालिटी पे पहले और फिर क्वांटिटी पे काम किया तो आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा होगा। इस वक्त ऑफलाइन एक ऐसा बेसिक बर्ड है जिसके पास ऑफलाइन नहीं है, वो आगे लव बर्ड की हॉबी में तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हर बर्ड में ऑफलाइन ऐड होने की ज़रूरत है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने काम एल्बाइनो ब्रीड करवा रहे हैं, उनमें से शायद 2-4 ही बैठे होंगे जिन्होंने अपने एल्बाइनो में अभी तक ऑफलाइन ऐड कर लिया होगा। मुझे कोई हैंड रेज करके बता सकता है किस किसने एल्बाइनो में ऑफलाइन ऐड किया? 1 2 3 4 5 6 7
चले 10 समझ लेते हैं, हम 100 लोगों में 10 लोगों ने एल्बाइनो में ऑफलाइन ऐड किया, इसका मतलब है इनको समझ है कि एल्बाइनो में ऑफलाइन ऐड करके हम कहाँ चले जाएंगे। बाकी 90 लोग ये काम अभी तक नहीं कर सके, जो नहीं कर सके वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऑफलाइन एक ऐसा वर्ड है जिसको हर म्यूटेशन में ऐड होने की ज़रूरत है, लेकिन आपका ऑफलाइन अच्छा होना चाहिए ताकि लोग ये ना कहें कि ऑफलाइन 10,000 का हो गया है। जो लोग ये बात करते हैं कि ऑफलाइन 10,000 का हो गया है वो बिलो एवरेज बर्ड्स हैं। हमेशा लव बर्ड में मैं इस बात पे अपनी क्लोज करूँगा अपनी स्पीच। लव बर्ड पालते वक्त 3 चीज़ों का ख्याल रखें। किसी भी म्यूटेशन का लव बर्ड हो, उसका हेड साइज़ कितना बड़ा है, उसके शोल्डर्स कितने ब्रॉड हैं और हेड से लेके शोल्डर तक उसकी नेक कितनी मोटी है, बाकी उसके फीदर्स की ऊपर मार्किंग कैसी है, फ्लाइंग फैदर्स के कलर्स ऐसे हैं, वो फिर म्यूटेशन वाइज डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन हर लव बर्ड में ये 3 चीज़ें आप अपने बर्ड्स में तलाश करें। और अगर ये आप ख़रीदने जाते हैं और ये 3 चीज़ें आप किसी के फॉर्म में देखते हैं लव बर्ड में और आप कोशिश करते हैं कि मुझे बाज़ारी रेट पे लव बर्ड मिल जाए, तो आप ये कोशिश ना करें। सामने वाले ब्रीडर की मर्ज़ी के पैसे दें, वो आपको आपकी मर्ज़ी का बर्ड देगा। इन 3 चीज़ों का लव बर्ड में ख्याल रखें। ऐसा बर्ड आपके घर में ब्रीड हो, आप उसको होल्ड कर लें। हेड, नेक, शोल्डर। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अब बुलाना चाहूँगा शाह नुसरत साहब को। वो हमारे बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के फौजी हैं हमारे वो, तो वो स्टेज पर आएँ और अपना ज़्यादा ख्याल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह से तमाम लोग जो लवर्स की हॉबी से मुंसलिक हैं, जगमग जगमग सितारे यहाँ मौजूद हैं और हमारे पायनियर जो हैं या फ्रंट पे बैठे हुए हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे बहुत सारे जूनियर मौजूद हैं, वो सीखने के लिए यहाँ मौजूद है और माशाल्लाह से मुझे बड़ा ही इस पर फ़ख्र महसूस होता है कि जो जूनियर हजरात हैं वो ग्रुप्स पे सवालात करके और म्यूटेशन रखना चाहते हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो अपनी जो पिछली ब्रीड है उससे वो अपग्रेड होना चाह रहे हैं। तो माशाल्लाह से मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सऊद साहब का, जिन्होंने हॉबी को सब लोगों को प्रमोट करवा कर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनवाकर इस कदर लोगों को मालूमात दी। आरिफ रज़ा साहब जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं लव बर्ड सोसाइटी में, मैंने ग्रो होते हुए देखा। विनोद साहब को और सबसे प्यारे हमारे भाई मुमताज़ भाई को, जब हम बर्ड्स की वीडियो बनाने लालू खेत बर्ड मार्केट, जिसे लियाकताबाद बर्ड मार्केट कहते हैं, वहाँ पे ये बर्ड्स को मुतारिफ कराते थे। किसी को पता नहीं होता था यार ये कौन सा बर्ड है, तो इतने कलरफुल बर्ड लेकर आते थे। मैं अक्सर इनसे मजाक करता था, कहता था यार मुमताज़ भाई आपने ढक के छुपा के क्यों लेकर आए। कहने लगे यार रास्ते की हवा लग जाएगी और मेरे बर्ड थोड़े खूबसूरत हैं तो इसकी क्वालिटी मुतारिफ कराने लेकर आया हूँ। मेरे घर में और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो माशाल्लाह से जितने भी लोग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारा कुछ सीखा है उन्होंने, और मैं 99 से बर्ड्स पाल रहा हूँ घर में। बेसिक बर्ड्स से स्टार्ट लिया, लेकिन अभी तक मैं म्यूटेशन पे नहीं आ सका क्योंकि मेरी ज़ाती मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि घर को भी देखना पड़ता है और फिर ये सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल भी चलाना पड़ता है। तो इससे थोड़ी सी मुझे अब मोटिवेशन हमारे सादिक अत्तारी साहब ने दी कि यार आपको बर्ड्स रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से लोग घर में एग्रीकल्चर को फ़रोग दे रहे हैं, इस तरीके से देखें आप, आपके सामने कितने लोग ग्रो कर गए। बिल्कुल ये यकीन करने वाली बात है कि एक दफ़ा वीडियो बनती है, उस बंदे का जो फेज़ है पूरी दुनिया देखती है। अब वो क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसकी वाह होती है और वो मेंटेन रख रहा है। अच्छा, पीपल से जो लोग होते हैं उनसे आगाही लेते हैं, यानी उनको बताते हैं भाई मेरा इतना महंगा बर्ड है। लोग मुझसे सवाल करते हैं यार वो तो बड़ा महंगा बर्ड दे रहा है, नीचे कमेंट्स करते हैं। मैं उनसे पर्सनली कहता हूँ कि भाई इस चीज़ को देखें कि वो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आरिफ रज़ा साहब की मिसाल दूँ, 1 लाख रुपए का एक जोड़ा बेच रहे हैं तो समहाउ कुछ बंदे
60,000 का बेच रहे हैं, लेकिन आरिफ रज़ाक साहब के पास कौन सी क्वालिटी का बर्ड है वो यही बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर सऊद साहब के पास चले जाएं, उनके पास अल्बाइनो बहुत ही हाई क्लास की क्वालिटी का होता है। अब हम परेशान हो जाते हैं, यार डॉक्टर सऊद साहब बहुत महंगा बेचते हैं यार। मुझे कहते हैं लोग यार वो बड़ा महंगा बेचते हैं। मैं उनसे एक ही लफ्ज़ कहता हूँ कि अभी आप बर्ड्स के बारे में सीखें, बर्ड्स का आपको अभी नहीं पता कुछ भी। नहीं यार वो 40,000 का भी मिल जाता है, मैंने कहा वहाँ से ले लें, लेकिन कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अभी जैसा कि आरिफ रज़ा साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, और भी लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई आरिफ रज़ा साहब ने कहा कि भाई हेड मायने रखता है, उसकी बॉडी मायने रखती है। तो ये सब अवेयरनेस लेने के लिए ये जो शोज़ होते हैं, ये आज वर्कशॉप सादिक अतारी साहब ने यहाँ पे पाकिस्तान एग्रीकल्चर क्लब की जानिब से की, बेस्ट ब्रीडर, बेस्ट बर्ड, बेस्ट अर्निंग। यानी जब आप बेस्ट ब्रीडर बनेंगे तो बेस्ट बर्ड को रखना सीखेंगे, फिर उसके बाद आप बेस्ट अर्निंग कर सकेंगे। तो सबका मोटिव यही है कि घर में छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोगों ने जो है मुर्गियाँ भी पाली, बकरियाँ भी पाली, बहुत सारा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो आउटपुट नहीं मिला। एगापोर्निस यानी जो लव बर्ड जिसने रखा, 6 खानों का पिंजरा रखा, आज मैं कहता हूँ माशाल्लाह वो लखपति आदमी है। क्यों? ये इतना खूबसूरत आर्ट है कि इसमें मैं डॉक्टर सऊद साहब की बार बार तारीफ ये कहूँगा, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कलरिंग जो उसके फीचर्स होते हैं, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको सिखाया है लोगों को। और चैम्पियन क्यों बनते हैं? इन्होंने जान मान धन, मैंने देखा इनको रात के 3 बजे 4 बजे सो रहे हो, फजर से उठ जा रहे हैं और जाके बर्ड्स की निगहदाश्त कर रहे हैं। अपने बंदों को कह रहे हैं यार बर्ड्स की निगहदाश्त करो। तो बर्ड्स हमारा पाकिस्तान में प्रमोट हुआ ही इन लोगों के पायनियर की वजह से। इन लोगों ने अपने जो है ना बर्ड्स को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बनाया। यार उसमें आप देखें खून पसीना एक, और अभी आप यहाँ किस लिए बैठे? अपनी फैमिली से वक्त निकाल के इधर आए और आप चाहते हैं कुछ सीखें, लर्न करें। जो इस तरीके के लोग हैं ये वो आपको सिखा रहे हैं, तो आपने चाहिए कि आप उसको बर्ड्स रखे हुए तो सीख के आप घर में कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। आज सीख के जो जाए घर में सोचेंगे यार डॉक्टर साहब ने एक बात की थी, आरिफ रज़ा साहब ने बात की थी, विनोद साहब ने की थी और मोहसिन जमान पाशा साहब ने की थी। तो माशाल्लाह से आज का इवेंट बहुत कामयाब रहा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सादिक अतारी साहब का कि 100 से ज़्यादा लोग यहाँ जमा कर लिया और इंशाल्लाह ये कारवां और बढ़ेगा और लोग इससे मोटिव होंगे, पाकिस्तान की इकनॉमी को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी तरीके से समझाइए। तो अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारे बीच मौजूद हैं जो आप सभी जानते होंगे, मेरी तारीफ के मुताबिक नहीं है, डायरेक्टर ACP मुमताज़ साहब स्टेज पर आए और आगे अपने सारे अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आई? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सादिक भाई का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह से अनबिलीवेबल रिजल्ट इन्होंने पेश किया, डिलीवर किया। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब उनके लिए तारीफ। और अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ कि और मैनेजमेंट टीम की जो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम किया, वेल लोगों को अच्छे इंट्रोड्यूस किए यहाँ पर माशाल्लाह सर। अगेन बाय हार्टेड अच्छा, मेरे आने से पहले यहाँ पर माशाल्लाह से डॉक्टर साहब ने, मोहसिन ने और मेरे सीनियर यहाँ पर मौजूद है आरिफ भाई ने, साहब ने बहुत डिफरेंट बातें की। मगर मैं यहाँ पर डिफरेंट बातें आपसे मालूम जो आपके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ 3 पॉइंट के ऊपर बात को रेज करूँगा जो आपके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। देखिए इस फील्ड के अंदर माशाल्लाह से रेगुलर न्यूज़ एंट्रीज ले रही है और समटाइम कुछ इन्वेस्टर आ रहे हैं जो एज अ बायर और एज अ इन्वेस्टर बर्ड के अंदर प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट पर ऐसा रेज करूँगा कि मेरी बातों से अगर आप सहमत करेंगे, अगर आप मेरी बातों से इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो लाइफ के अंदर कभी भी आप इस फील्ड के अंदर कभी भी लेट डाउन नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ डिस्कशन करने चाहता हूँ बर्ड कीपिंग, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ शेड का विज़िट किया, मुख्तलिफ जगहों पे गया, यहाँ तक कि कराची से बाहर जाने का मौका मिला और उनके
उनकी बर्ड कीपिंग देखा, उनकी बर्ड हाउसिंग देखा, तो मैं और आप बहुत पीछे हैं उनके बर्ड कीपिंग से, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ बीबीए को हम लोग फॉलो करते हैं। कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड ऑफ बीबीए को मीट करना है, तो भाई हम स्टैंडर्ड ऑफ बीबीए को कैसे मीट कर सकते हैं? बर्ड कीपिंग के वजह से। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली कुछ LSP की शो हुआ वहाँ पर मैंने लुइस से उनके जो जज आए थे उनसे मैंने कुछ क्रॉस कम्युनिकेशन किया, तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मौका मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि यहाँ की बर्ड कीपिंग जो है ना वो स्टैंडर्ड ऑफ बीबीए नहीं है। तो मैं और आप सवाल करते हैं लोगों से, यार हमारी बर्ड कीपिंग कैसी होनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने न्यू हॉबियस हैं, जितने इन्वेस्टर हैं, मैं यहाँ पर इन्वेस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ कि नाउ डेज आजकल बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, डॉक्टर साहब इस बात का साइन करेंगे, एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर आने से पहले सबसे पहले उनके अंदर एक शौक होनी चाहिए। लवर्स के अंदर जितना आप शौक पैदा करेंगे, डेवलप पैदा करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो बर्ड कीपिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है इस बर्ड हॉबीज़ के अंदर। आपका बर्ड रूम आपका इज्जत बताता है कि आप किस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं। नॉट ऑर्गेनाइज प्लान होने जा रहा है इन फ्यूचर के अंदर, तो खा वो LSP करे, वो खा वो ACP करे, मगर आप सबका सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग के सपोर्ट के बिना यहाँ जितने भी लोग हैं कुछ नहीं है। यहाँ पर जितने भी सोसाइटीज़ बंदे वो आपके सपोर्ट की वजह कर। देखिए, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, यूनिटी पैदा करें। सॉरी टू से एक लफ्ज़ और मैं ऐड करता चलूँ कि पंजाब के अंदर लोग कहते हैं कि आप बहुत यूनिटी है, बहुत यूनिटी, वाई नॉट मी, वाई नॉट यू। आप लोग भी करें ना, साथ तो बढ़ाएं। एक शख्स अगर करने की कोशिश करता तो उसको पुश तो करें, उसके साथ आप शाना बशाना चलने की कोशिश तो करें। इससे क्या होगा, आपका भी नाम इम्प्रूवमेंट होगी, आपके शहर की भी नाम इम्प्रूवमेंट होगी, और आप किस स्टैंडर्ड पे किस लेवल पे खड़े हैं वो आपकी पहचान बताएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई। हमारे एक और बहुत अच्छे दोस्त यहाँ पे हैं, विनोद भाई, जो LSP को रिप्रेजेंट करते हैं और वो LSP में PRO भी हैं, तो मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, वो स्टेज पे आएँ और अपना इज़हार ख्याल करें। विनोद भाई की बहुत सारी तारीफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब दोस्तों को मेरा नाम है विनोद राज और मैं LSP का PRO हूँ। मैंने 4 साल पहले ये सोसाइटी ज्वाइन की थी और इस सोसाइटी में ज्वाइनिंग के बाद अभी पिछले टाइम जो बात हुई थी सोसाइटी की कि सोसाइटी क्यों ज्वाइन करते हैं, तो मैं थोड़ी सी उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। देखें, लोग मेंबर तो बन जाते हैं, ठीक है, ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक शो डिलीवर हो, ठीक है। लर्न करना ये इंसान की अपनी एक शौक़ होता है, अपनी एबिलिटी होती है। अब सोसाइटी में इंसान जो है वो सोचता है कि मैंने कोई क्वेश्चन रेज़ किया, उसको उसका आंसर नहीं मिला। अब सारे लोग ब्रीडर जो है वो अवेलेबल किसी टाइम होते हैं, किसी टाइम नहीं होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिसको आप समझते हैं कि ये नॉलेजेबल है, मार्केट रिप्यूट इस ब्रीडर की अच्छी है, आप उसको सेलेक्ट करें, आप उससे लर्न करें, ठीक है। हम लोग कराची वाले लर्न नहीं करते, सिर्फ एक रेस लगी हुई है उसमें जो है ना शामिल होने की कोशिश करते हैं। मैंने 2 ईयर पहले सोसाइटी में से हमारे कुछ सीनियर ब्रीडर्स हैं लाहौर में, ठीक है, उनको सेलेक्ट करके उनसे एजुकेशन हासिल की और उसमें सरे फहरिस्त हैं रहीम अली डिल्लू, वो मेरे उस्तादों में से, ठीक है। उसके बाद मेरा एक शौक़ रहा है शो में पार्टिसिपेशन का। मैंने पैड का शो हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया, बेस्ट इन क्लास आया। अल्हम्दुलिल्लाह LSP का ग्रैंड शो हुआ, उसमें बर्ड पार्टिसिपेट करवाया मैंने, वो बेस्ट इन क्लास आया। तो हमें जो कराची में सबसे जो गैप है ना बड़ा, वो है लर्निंग का, समझने का। मुमताज़ भाई ने जिसमें बात करी ग्रीन फिशर में, ग्रीन फिशर वो नहीं है कि आप जाके लालूकत मार्केट से ग्रीन फिशर लेकर आ जाएं तो उसको ब्रीड करा के आप उसमें डाल लेंगे तो आप ये सोचेंगे कि क्वालिटी बन जाएगी। ऐसा नहीं है, आप पहले उसके फ़ीचर को अंडरस्टैंड करें, फ़ीचर है क्या, क्वालिटी है क्या,
स्टांस, बीक, आई, उसका हेड। यहाँ मैंने बहुत सी जगह देखा है, बहुत से लोगों के पास बर्ड्स अगर दिखने में साफ़ है, मार्किंग उसकी ठीक नहीं है, लेकिन उसका हेड जो है ना वो ऐसे होता है जैसे कि इस्त्री रखी हुई है। इस तरीके के बर्ड्स जो हैं वो शो स्टैंडर्ड नहीं मीट कर सकते। आपके पास कितनी नॉलेज है कि उस बर्ड को आप कहाँ और कैसे यूटिलाइज़ करके कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे इसको एग्जिबिट करा सकते हैं शो में। तो आप इस चीज़ पे काम करें। कराची में ये बहुत खुशाइन अमल है, सोसाइटियाँ बन रही हैं, सब मिल के इस सोसाइटियों का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मेहमद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं हमारे अदनानी उस भाई हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, वो आए और जल्दी जल्दी अपने अल्फाजों में जो है चीज़ों को बयान कर दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज सबसे पहले तो मैं तमाम सामीन करीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और सादिक अत्तारी भाई ने कराची एग्रीकल्चर कम्युनिटी का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की कि हमें यहाँ पर बुलाया और चंद एक कलिमात आपके सामने अदा करने की इजाज़त दी। लव बर्ड ब्रीडिंग के हवाले से नॉर्मली बहुत सारे लोगों के डिफरेंट परसेप्शंस हैं। लव बर्ड ब्रीडिंग कोई कमर्शियली करना चाहता है, कोई म्यूटेशन के हवाले से बात करना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं शोज़ में पार्टिसिपेट करूं, कोई क्वालिटी वर्क की बात करता है, कोई फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में बात करता है। देयर आर सो मैनी आइडियाज़। इसके पीछे बहुत सारे लोग अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी लेकर आए हैं। मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है और मैं वो आज आप तमाम लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं ये समझता हूँ कि किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी फैकल्टी में आप काम करें तो वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एजुकेशन। और हमारे यहाँ हमारी पाकिस्तानी फ्रेटर्निटी में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो फ्लॉ इसी बात का है कि हम किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती और हम हासिल भी नहीं करना चाहते बिकॉज क्योंकि हम लोग हमारी जो मेंटल अप्रोच है वो 2 और 2 4 की है, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होना नहीं चाहिए। आज हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, 2 एक बड़ी सोसाइटीज़ भी हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ मैंने अक्सर देखा है जो नेचर है लोगों का वो यही होता है कि हम ये बर्ड परचेज़ कर लें, इसको लगा लें, इससे क्या रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, ये चिक्स इसके कितने के सेल आउट हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि खुद हम इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन को नहीं डालेंगे इसमें हम इसमें आगे ग्रो नहीं कर सकते। आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी एग्जांपल है यूरोपियन ब्रीडर्स की। आज हम तमाम लोग उनका बर्ड अपने शेड में रखने के बाद बहुत इज़्ज़त महसूस करते हैं, प्राइड महसूस करते हैं कि मेरे पास फ़लाना यूरोपियन ब्रीडर का बर्ड ब्रीड कर रहा है। क्यों? आप उनकी हिस्ट्री मालूम करें, जितने भी यूरोपियन ब्रीडर्स हैं उनकी 20-20, 25-25 साल की विद एजुकेशन मेहनत है, उसके पीछे काम है। तो जब तक आप लोग एजुकेशन की तरफ नहीं आएंगे आप इस फ्रेटर्निटी में ग्रो नहीं कर सकते। आज इस फ्रेटर्निटी में, पाकिस्तानी फ्रेटर्निटी में जो लोग काम कर रहे हैं और जिनको आप लोग फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करने की क्या वजह है? उनके पीछे भी एजुकेशन है। आज उनको अगर म्यूटेशन में 100 आउट ऑफ 100 नहीं पता है लेकिन 20 to 25% उनके पास नॉलेज है तो पूरी पाकिस्तानी फ्रेटर्निटी उसको फॉलो करती है। क्यों? इसलिए कि उनके पास नॉलेज है और आपके पास नॉलेज नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि देखें, एक्सपेंसिव बर्ड ब्रीड कराना वो कोई भी पैसे वाला करवा सकता है। वी आर फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास मोस्टली, तो लोअर मिडिल क्लास हमारा, एलीट क्लास तो हमारा अच्छी एवरेज बनाकर अच्छा बर्ड परचेज करके यूरोपियन बर्ड ब्रीड करवा के वो मार्केट में नाम कमा सकता है। लेकिन लोअर मिडिल क्लास जो मोस्टली हमारे यहाँ आप कह लें मेजॉरिटी में लोग हैं और वो आते हैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली अच्छा फैसिलिटेट करने के लिए,
तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा बर्ड ख़रीदें, एक्सपेंसिव बर्ड ख़रीदें, लेकिन साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करें। आप सीखें उस बर्ड के बारे में कि बर्ड्स का जेनेटिकल बिहेवियर किस तरह काम करता है, म्यूटेशनल बिहेवियर क्या है, चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें आप सीख के फिर आप देखिए कि आपको आपकी सोसाइटी में, आपके गिरदोनवा में, आपके हल्का अहबाब में आपको किस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है। और ये चीज़ें आपको आगे जब आपकी बेसिक अच्छी होगी तो फिर आपको ग्रो करने में मदद करेंगी। तो मेरा आज की इस छोटी सी स्पीच में सिर्फ आप तमाम लोगों को यही एक मैसेज है कि एजुकेशन को प्रायोरिटी दें, इसके हवाले से पढ़ें, जानें, अपने सीनियर्स की हेल्प लें। और लास्ट में एक बात ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये बहुत एक खुशाइन लम्हा है कि आज कराची के जितने भी सीनियर्स फैंसियर हैं वो तमाम लोग आगे आए। एक पॉजिटिव इनिशिएटिव कि कराची में ये एनवायरनमेंट आज से पहले कभी नहीं देखा, बिकॉज़ क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन जो यूनिटी वाली बात, वटेवर वो किसी भी फ्रेटर्निटी से काम कर रहा है, किसी भी सोसाइटी से काम कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म से, लेकिन अच्छी बात ये है कि तमाम सोसाइटीज़, तमाम क्लब के, तमाम प्लेटफॉर्म्स के लोग अगर किसी एक यूनिवर्सल फोरम के ऊपर आकर अपने सिटी को, सिर्फ अपने ही सिटी को नहीं, पूरे पाकिस्तान को अगर वो हेल्प आउट करते हैं या एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं दैट वी आर द बेस्ट मार्केट में मैं समझता हूँ कि जितना नॉलेजेबल पर्सन इस पूरे पाकिस्तान में कराची में पाया जाता है उतना कहीं भी नहीं है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कह रहा हूँ। लेकिन कराची के लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना और ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना, अपने लोगों को सर्व करना है। और हम लोग अगर कहीं खड़े हैं किसी प्लेटफॉर्म पे तो ऑब्वियसली हमारी जो पावर है वो आप लोग हैं। आप लोगों के बगैर हम कुछ नहीं हैं और हमारे बगैर आप फ्यूचर में आगे चल नहीं पाएंगे, बिकॉज क्योंकि जो एजुकेशन है वो सीनियर्स के पास है। और वो डिलीवर कैसी होगी? वो डिलीवर सिर्फ इस तरह होगी कि सीनियर आपसे पैसे नहीं चाहता, सीनियर आपसे फॉलोइंग नहीं चाहता, सीनियर आपसे चाहता है रिस्पेक्ट। तो आपकी कराची की डिफरेंट जितने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी सीनियर अवेलेबल हैं और वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज, टाइम, आज के वक्त में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपना टाइम है। अगर कोई प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पर भी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो सिर्फ नॉलेज ही नहीं दे रहा, आपको अपना वक्त भी दे रहा है। तो सीनियर्स आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं और आपको नॉलेज चाहिए ग्रो करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कराची के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू यूनाइट ऑन यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, सब अपनी अपनी सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी कभी कॉल लगे एक कराची के लिए और लोग जमा हों और वहाँ पर आकर अपना पार्ट प्ले करें तो मेरे ख्याल से सब लोगों को आना चाहिए। और मैं ये देख के आज बहुत खुश हूँ कि इतना सारा फैंसियर कराची में मौजूद है, लोग हमसे सीखते हैं और आज वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बढ़े हैं। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हमारी गिनती बिखरों में होती है। हमें लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लेम करते हैं कि हम इम्पोर्टेड बर्ड ब्रीड कराते हैं। तो इस जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को जो है ना वो आप सब ने मिलके गलत साबित कर रहे हैं और हमने अपने लोगों के लिए और अपने लिए इस्लाह का काम करना है। फॉरगेट अबाउट नेगेटिविटी, पॉजिटिव, अच्छी बुरी बातें हर जगह होती हैं और एक साथ मिलकर चलें। और जहाँ भी कराची के लिए या लव बर्ड की फ्रेटर्निटी के लिए कोई भी काम होता है सारे लोग बढ़ के आ गए हैं। इट डजंट मीन कि मैं बार बार कराची का लव यूज़ कर रहा हूँ, इट गोज़ टू अगेंस्ट होल पाकिस्तान, दूसरे पाकिस्तान के सिटीज़ के अगेंस्ट नहीं। दिस इज़ पॉजिटिव कॉम्पिटिशन, बिकॉज आप अगर इस मुल्क में खड़े हैं तो आपकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है और अपनी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम करना ये नेगेटिविटी नहीं है। पॉजिटिव कंपटीशन में कल कराची से लोग जाकर डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट बड़ी सोसाइटीज़ में आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, जहाँ पर शो होते हैं
करें, वहाँ पर आप अपना बर्ड लेके जाएं, तो आपकी सिटी की रिप्रेजेंटेशन हो। एट दी एंड बात आ जाती है फिर आप जब इंटरसिटी की बात आती है तो वहाँ ये फैंसियर जो जीता है, जिसका बर्ड बेस्ट इन शो हुआ है या बेस्ट इन क्लास हुआ है, तो वो क्यों हुआ है और वो कहाँ का रहने वाला है, लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो वो प्राउड सी फीलिंग आती है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत सारा टाइम दे दिया, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया अदनान भाई की सोसाइटी केरल और ये उसके जो है प्रेसिडेंट हैं। तो अब हम जो है अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कराची एग्रीकल्चर क्लब के प्रेसिडेंट अत्तारी साहब स्टेज पे हैं और हमारे रिस्पेक्टेबल डॉक्टर सऊद साहब वो भी स्टेज पर हैं शील्ड सेरेमनी के लिए। और मैं गुजारिश करूँगा मोहसिन जमान पाशा आइडिया ऑफ पाकिस्तान अपनी पूरी कोर कमेटी टीम के साथ स्टेज पे हैं और अपना अवार्ड उनसे हासिल करें। बहुत सारी तालियों के साथ मेगा फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। अभी जो है पाशा साहब की जो टीम जो है वो कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से हम उनका अवार्ड जो है वो थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं। हमारे एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन अवेस हारून मेमन और सुहेल भाई HSBF के सोसाइटी के ये प्रेसिडेंट हैं। मैं इनको पूरी टीम के साथ, पूरी कोर कमेटी टीम के साथ इनको स्टेज पर इन्वाइट करता हूँ, वो आए और अपना अवार्ड हासिल करें डॉक्टर सऊद और अत्तारी साहब से। बहुत ज़्यादा तालियों के साथ, बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए मूवमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया अवेश भाई, सोहेल भाई, आप लोग हैदराबाद से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर अदनान, रिस्पेक्टेबल पर्सन अदनान यूनुस LS के प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी है पाकिस्तान की। तो मैं उनको स्टेज पे इन्वाइट करूँगा, वो आए और अपना अवार्ड जो है वो डॉक्टर सऊद और अत्तारी साहब से हासिल करें। बहुत सारी तालियों के साथ, तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे जो यहाँ पे बैठे हैं, जिनके बगैर जो है वो लबड़ी अधूरा है, शराफत भाई। मैं उनको उनकी कोर कमेटी को स्टेज पर इन्वाइट करता हूँ, वो आए और अपना अवार्ड हासिल करें डॉक्टर सऊद और अत्तारी साहब से। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए शराफत भाई के लिए। अब मैं स्टेज पे इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर पर्सन मुमताज़ अहमद भाई को
स्टेज पे आए, अपना अवार्ड हासिल करें। ACP के डायरेक्टर मुमताज़ है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए, घर बोले बजा दिया करें यार। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे विनोद भाई LSAP के, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं PRO, वो स्टेज पे आए, वो आके जो है अपना अवार्ड हासिल करें। LSP के PRO इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, प्लीज तालियां। हमारी सोसाइटी में हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं नईम भाई, हम उनको स्टेज पे इनवाइट करना चाहेंगे, वो स्टेज पर आए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड हासिल करें डॉक्टर सऊद और अंसारी साहब से। नईम भाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका हमारी केस के साथ। पाशा साहब की टीम को कर दें, पाशा मुस्लिम जमान पाशा एगा पॉलिस दबा। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा सफर भाई को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए वो तशरीफ लाएं स्टेज पे और अपना अवार्ड हासिल करें। बहुत सारी तालियों से अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे एगा पॉलिस पाकिस्तान के मोहसिन जमान पाशा और उनकी पूरी कोर कमेटी टीम स्टेज पे हैं और अपना अवार्ड हासिल। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए एगा पॉलिस पाकिस्तान के लिए, बहुत कंट्रीब्यूशन इनकी हॉबी के अंदर। उसका क्या अब मैं सबसे स्पेशल स्वीट सेरेमनी के लिए ये है अभी स्पेशल के अलावा और भी हैं, ठीक है। बहुत अच्छा शराफत और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे जो यहाँ पे बैठे हैं जिनके बगैर जो है वो लवड़ी अधूरा है, शराफत भाई। मैं उनको उनकी कोर कमेटी को स्टेज पर इनवाइट करता हूँ, वो आए और अपना अवार्ड हासिल करें डॉक्टर सऊद और अंसारी साहब से। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए शराफत भाई के लिए। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर पर्सन मुमताज़ अहमद भाई को, वो स्टेज पे आए अपना अवार्ड हासिल करें। ACP के डायरेक्टर मुमताज़ है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए, घर बोले बजा दिया करें।
स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे विनोद भाई LSAP के जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं PRO, वो स्टेज पे आए, वो आके जो है अपने अवार्ड हासिल करें। LSP के PRO, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, प्लीज तालियां होनी चाहिए। वो माशाल्लाह गेटों के अंदर लोग शरीक हुए, तो मुझे उम्मीद है आगे भी जो है इस तरह जो है बढ़ चढ़ कर आप लोग इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, और जो लोग इन प्रोग्रामों को देख रहे हैं सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपका भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे, इतने प्रोग्राम काम कर देते जाते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कमेटी का और मेरे तमाम मेम्बरान का, जिन्होंने पूरा साथ दिया हमारे।